बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी आम शाही और लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि PDM के इजलास के बाद आज मौलाना फजलुर रहमान थोड़े से मायूस थे। इतने दिनों से जो हाइप क्रिएट की थी अदम एतमाद आ रही, मौलाना फजलुर रहमान आज फिर अदम एतमाद हुकूमत के खिलाफ लाने की तारीख देने में नाकाम रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद PDM की इजलास के बाद तहरीक अदम एतमाद भी कोई भी हतमी डेट देने से गुरेज की। मौलाना ने यह भी तस्लीम किया कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के बगैर तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई सकती। और दूसरा, उन्होंने नून लीग को भी टॉन्ट कर डाला कि हम PTI के किसी रहनुमा से राब्ते नहीं करेंगे, जिसने करना है हमसे करे। जबकि नून लीग ये दावा कर रही है कि शाहिद हकान अब्बासी के 22 अरकान PTI मेरे साथ राब्ते में हैं। क्या नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान को मुतमिन नहीं कर सकी? क्या मौलाना फजलुर रहमान लगता है कि मौजूदा तरीके अदम एतमाद पर नून लीग की बातों पर इत्तफाक नहीं कर रहे और ज़्यादा जोर लॉन्ग मार्च पर दे रहे हैं? दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा, कल तरीके अदम एतमाद लाते आज लाओ, आपको PTI ऐसा सरप्राइज देगी कि आप ठुस होकर रह जाओगे। क्या तरीके अदम एतमाद अपोजिशन का प्रोपोगंडा है? एक तरफ तो होने वाली अहम तरीन मुलाकातें हुकूमत अपोजिशन जमातों में, दूसरी तरफ इत्तेहादी जमातों में नून लीग के बुलंद व बाले दावे, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान की PDM के इजलास के बाद फीकी और ठुस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने फिर एक दफ़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि अदम एतमाद के दावे करने वाले आखिर तारीख क्यों नहीं दे रहे अगर इनके पास नंबर गेम है। दूसरी तरफ आज हुकूमती फवाद चौधरी और शहबाज गिल ने अपोजिशन को आड़े हाथों लुगा। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल और फवाद चौधरी का कहना था कि अपोजिशन अदम एतमाद लाने की बजाय जेलों में जमानतों के बंदोबस्त करे। उनके मेगा स्कैंडल अरबों रुपए की करप्शन में फैसले आने वाले हैं और वो जेल जाने वाले हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, शेख रशीद ने भी आज खुलकर बोला। शेख रशीद साहब ने का कहना है कि PDM का हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का फैसला बचकाना है। अपोजिशन अदम एतमाद ला ही नहीं सकती। वजीर दाखिला कहने अपोजिशन अदम एतमाद ला ही नहीं सकती और लॉन्ग मार्च का जो दावा कर रही है, हम तो लॉन्ग मार्च के मुंतजर हैं। अचानक आखिरी दिन में PDM के इजलास के बाद फीकी सी गुफ्तगू PDM की और हुकूमत की अग्रेसिव गुफ्तगू के बाद ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन अभी तक इत्तेहाद करने के बावजूद भी इशारा ना मिलने की वजह से या इशारे की वजह से चुप हैं। शेख रशीद का इस मौके पर कहना है कि इनके चेहरे देखे ये नाकाम हो गए हैं, तो बर्बाद हो गए हैं। नाज़रीन, अपोजिशन जमातों ने दावा किया था कि अदम एतमाद लाएंगे और कामयाब होंगे। इसी सिलसिले में पीपल्स पार्टी के सदर आसफ अली जरदारी और बिलावल भट्टो की शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर, शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर और मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात हुई। इसी सिलसिले में MQM उनकी काफ लीग के चौधरी परवेज लाई और शुजात साहब की भी जरदारी ख़ानदान की मुलाकात हुई और शहबाज शरीफ की से मुलाकातों की भी खबरें आ रही हैं। दूसरी तरफ MQM ने भी आके शहबाज शरीफ जो हुकूमत के मुखालफ हैं, अपोजिशन लीडर हुकूमत के इत्तेहादी है MQM, जिन्होंने शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की और हुकूमत के इत्तेहादी जमात काफ लीग से भी मुलाकात की और जहां भी अदम एतमाद की बादगश्त करार दी। आज तवक्को की जा रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान बड़ा ऐलान करेंगे और तरीके अदम एतमाद की तारीख का ऐलान करेंगे, लेकिन आज उनकी गुफ्तगू में ऐसे लगा कि वो तरीके अदम एतमाद की बजाय लॉन्ग मार्च पर जोर दे रहे हैं। क्या तरीके अपोजिशन अदम एतमाद फरवरी में लाएगी, मार्च में लाएगी या मार्च में लॉन्ग मार्च करेगी? ये सवालात ऐसे रोज़ाना उलझते जा रहे हैं कि हुकूमती अरकान भी पूछते हैं क्या होने वाला है, अपोजिशन भी पूछती है क्या होने वाला है, और जिन्होंने फैसले करने हैं वो भी बज़ाहिर बादियुल नज़र में क्लियर नज़र नहीं आते। लेकिन ताहम ये इतलात ज़रूर हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अप्रैल या मई में कोई बड़ा इक़दाम उठा सकते हैं, जिसके बाद सियासी सूरत हाल यकसा तब्दील हो जाएगी। अदम एतमाद कामयाब होती हैं या नाकाम, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक अपोजिशन की तारीख ना देने में एक सवाल है। नाज़रीन, आज
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत के इत्तेहादियों के बगैर तरीके एतमाद नहीं लाई जा सकती और अभी मैं डेट भी नहीं दे सकता। उन्होंने कहा, मेरा हदफ एक ही अपोजिशन की किसी जमात के खिलाफ बात नहीं करूंगा। उनका मतलब था मैं इमरान खान के हूं, जबकि पीपल्स पार्टी के बारे में आज उन्होंने बात करने से गुरेज किया। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अगर पीटीआई के किसी ने खुद राब्ता किया तो देखेंगे, जबकि हमारी इतला है कि पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता नहीं कर रही, नून लीग से कर रही है या नून लीग वाले उनसे कर रहे हैं। शायद मौलाना फजलुर रहमान को ये गुस्सा था बादिउल नज़र में कि मुस्लिम लीग नून अपनी खिचड़ी बनाई जा रही है, अपना खाना तैयार की जा रही है और पीडीएम का सरबराह मैं हूं और मुझे लूब में नहीं लिया जा रहा। क्या मुझे सिर्फ मदरसों के तालिब इल्म इकट्ठा करने के लिए रखा हुआ और मेरा चेहरा दिखा के लॉन्ग मार्च की धमकी दे के कहीं कोई बड़ा एनआरओ तो नहीं लिया जा रहा? ये इनके इनसाइडर जमीयत उलमा इस्लाम वालों का कहना है। इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान ने आज कोई ज़्यादा एग्रेसिव बात नहीं की। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हम पीटीआई के अरकान से राब्ता नहीं करेंगे, जबकि इसके बरक्स नून लीग की लीडरशिप कह चुकी है कि हमारे साथ 5 वुज़रा और 22 पीटीआई के लोग राब्ते में और हमसे टिकट मांग रहे हैं। क्या मौलाना फजलुर रहमान ने इन बातों को ऐसा लगता है कि उन्हें नागवार गुजरी है कि नून लीग अपनी राह हमवार कर रही है और पीडीएम को पसे पर्दा डाल रही है? नाज़रीन, मैंने आपको हमेशा कहा था सियासत में कभी भी कोई ख़त्मी बात नहीं होती। कल जो बहुत गमो गुस्से में सवाल करती है अपोजिशन की हुकूमत गिरा देंगे, कल अदम एतमाद ला देंगे, अगले दिन अपने बयान सही पीछे जाते हैं और हुकूमत का भी कम व बेशतर ऐसा ही हाल नज़र आता है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हम तरीके अदम एतमाद में कामयाब होंगे, लेकिन उसके लिए हमें इत्तेहादी जमातों का साथ होना ज़रूरी है। हम सियासी लोग हैं, इत्तफाक़ राय और सोच समझ के साथ फैसले करते हैं। जब उनसे बार बार कहा गया कि आपने तो तैयारी मुकम्मल की हुई है, मुस्लिम लीग नून के सरबराह और क़यादत वाज़ेह तौर पे कह रही है कि पीटीआई के लोग हैं, तो फिर आप तारीख नहीं दे रहे, तो जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने टाल मटोल से काम लिया और उन्होंने कोई भी ख़त्मी बात इस मौके पर कहना नहीं समझी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अब हालात बदल गए हैं, हालात का इंतज़ार करना पड़ता है, इसलिए डेट मैं नहीं दे रहा। जब मैं मुनासिब समझूंगा हालात मुकम्मल हमारी फेवर में आ गए हैं, अगर इस्टेब्लिशमेंट हमारी फेवर में आ गई है तो फिर इनके लिए फेयर में न्यूट्रल है। नहीं भाई, इस्टेब्लिशमेंट का काम मुल्क की जानो माल की हिफाजत है, किसी एक जमात को रेस्क्यू करना नहीं। मौलाना साहब कहते हैं कि सियासत में बड़े फैसलों के लिए दिल भी बड़ा करना पड़ता है, नाराज लोगों को साथ मिलाना पड़ता है, वरना कोई भी जल्दबाजी का फैसला इमरान खान को मजबूत कर सकता है। उस मौके पर उन्होंने कहा, हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से राब्तों के लिए टीम तश्कील दे दी है, जबकि नून लीग ये दावे कर रही है और पीपल्स पार्टी भी दावे कर रही है कि हमारे तो राब्ते हैं। लगता है मौलाना साहब आज पीडीएम के इजलास में तो गए, लेकिन पीडीएम के और अपोजिशन जमातों के हुकूमती इत्तेहादी या आपस में जो हिकमत अमली अदम एतमाद पे लाना पड़ी है, इससे ज़्यादा मुतमिन मौलाना फजलुर रहमान नज़र नहीं आते। कहीं मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन जमातों पे शक तो नहीं गुजरा कि उन्हें इस्तेमाल करके अपने लिए कोई एनआरओ ले लें? आज की गुफ्तगू की हद तक मैं ये बात कह रहा हूँ। वैसे तो मौलाना और इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म एक दूसरे के खिलाफ खूब बरसते रहते हैं, गरजते रहते हैं। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत के इत्तेहादी जमातों से राब्तों के लिए तशमील दी है, अदम एतमाद लाने के लिए हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से राब्ते करेंगे। तरीके में लाने से पहले जल्दबाजी की बजाय हम होमवर्क मुकम्मल करेंगे, उसके बाद तरीके अदम एतमाद की तहरीक देंगे। पीडीएम की तमाम जमातों ने इत्तफाक किया कि हम तरीके अदम एतमाद लाएंगे, मगर इसकी डेट अभी देना हमारे लिए मुमकिन नहीं। लगता है कि उन्हें खदशा वो हुकूमती इत्तेहादी जमातों से दरख्वास्त करेंगे कि वो इत्तेहाद पहले ख़त्म करें, पहले हुकूमती इत्तेहादी जमातें इत्तेहाद ख़त्म करें, फिर हमारे साथ मिलें। ऐसा लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान को एक खौफ है कि अगर अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो इमरान खान अग्रेसिव होकर जो जैसा भी अच्छा या बुरा, इस पर दो राय है एहतसाब का, उस अमल को शफाफ करेंगे और मौलाना की तरफ भी FIA को भेजा जा सकता है। वो इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत की इत्तेहादी जमातों इस मौके पर नाज़रीन शहबाज शरीफ का कहना था, कौन आगे बढ़ेगा और जालिम हुकूमत से निजात दिलाएगा?
गुर्बत पर महंगाई एहतजाज कर रहे हैं। भरपूर कोशिश करेंगे कि अवाम की ख्वाहिशात को सामने रखते हुए अदम एतमाद को कामयाब कराएं। जबकि अदम एतमाद की कामयाबी पर मौलाना फजलुर रहमान बज़ाहिर बादिउल नज़र में मुतमिन नज़र नहीं आ रहे थे। नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर अपोजिशन को कुछ ये खदशात हैं कि अगर ऐन मौके पर जिन्होंने मादी में हुकूमत को रेस्क्यू किया वो आ गए तो अगर नाकाम हो गया तो इमरान खान बहुत ज़्यादा मुतरक और एक्टिव हो जाएंगे और एहतसाब और FIA के ज़रिए बड़ी बड़ी गिरफ्तारियाँ की जाएंगी, जिस पर कहा जा रहा है, आज एक खबर आई है मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा की तरफ कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम तरीन शख्सियात का इजलास किया है और उन्हें हुक्म दिया है कि शाहिद हकान अब्बासी शहबाज शरीफ को केस में वाज़ेह सबूत है, मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत है, इन्हें अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इस खदशे का इजहार मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा ने मीडिया गुफ्तगू में किया है। दूसरी तरफ हुकूमत खासी पुरएतमाद है, आज भी बीच में से डरते भी हैं, लेकिन बज़ाहिर मीडिया की हद तक गुफ्तगू है। आज तो वज़ीर इत्तलात जिनका नंबर 10 कारकर्दगी में नहीं आया था, लेकिन उनका हौसला पुश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा किसी के माई के लाल की जरूरत नहीं, किसी अपोजिशन के माई के लाल की जरूरत नहीं कि वो तरीके इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाए, वो लाएंगे ही नहीं। उन्होंने इतना बड़ा चैलेंज किया है, उन्होंने चैलेंज कर दिया है अपोजिशन जमातों को तरीके इंसाफ की अपोजिशन में इतनी जरूरत ही नहीं कि हमारे खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए। उन्होंने कहा अगर ये अदम एतमाद लेकर आए तो PTI ऐसा सरप्राइज देगी कि ये चकरा कर रह जाएंगे। इस मौके पर फवाद चौधरी ने वाशगाफ लफ्जों में कहा अगर अपोजिशन में इतनी जरूरत है कि अदम एतमाद लाने की, कल लाने की बजाय आज लाएं और हम इनको नंबर गेम से शिकस्त देंगे। हम इनके मुंतजर हैं, लॉन्ग मार्च करें या तरीके अदम एतमाद लाएं, इन्हें शिकस्त अपोजिशन का मुकद्दर है। फवाद चौधरी का आज कॉन्फिडेंस खासा नजर आ रहा था। नाज़रीन, दूसरी तरफ शेख रशीद भी आज खूब बरसे, जिनका कारकर्दगी रिपोर्ट में 9वां नंबर था। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों के चेहरे देख लें, ये नाकाम और हारे हुए शख्स हैं, इनके चेहरे पर इनके मुस्तकबिल की बर्बादी नजर आ रही है। खासे सख्त अल्फाज किए वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने। उन्होंने कहा अदम एतमाद में इनके अपने बंदे भी पूरे नहीं होंगे, इन्होंने हमारे बंदे क्या तोड़ने हैं, अपोजिशन के अपने बंदे भी पूरे नहीं होंगे। अपोजिशन की आज अदम एतमाद की तारीख ख़त्म हो गई है। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही थी। इस मौके पर शेख रशीद का कहना था 120% गारंटी देता हूं कि इत्तेहादी इमरान खान के साथ रहेंगे। इमरान शेख रशीद ने भी इतना बड़ा दावा कर दिया कि 120% गारंटी देता हूं कि गो के नाज़रीन अपोजिशन हुकूमत गिराने की सैकड़ों झूठी तरीकें दे चुकी हैं जो कामयाब नहीं, और हुकूमत अपनी बुलंद व बाले भी दावे कर चुके हैं जो वो पूरा नहीं कर सके। लेकिन सियासी गेम शायद असाब की है। मीडिया पे गुफ्तगू दोनों ने ही एक सोच लिया है कि अग्रेसिव करनी है और एक दूसरे की धुलाई करनी है। दूसरी तरफ शेख रशीद ने यह भी कहा कि PDM TVT भी खेल रही है, इनके पास नंबर गेम पूरी नहीं, सिर्फ बयानात की हद तक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च को फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ना अदम एतमाद की तरीक लाएगी ना ही लॉन्ग मार्च करेगी। शेख रशीद की ये सूरत हाल, ये एतमाद किसने दिया और फवाद चौधरी को ये एतमाद कैसे आया, जबकि नून लीग पुरएतमाद है। बिलावल भुट्टो भी हुकूमत के हाथ में कर रहे हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान लगता है कोई ज़्यादा मुतमिन नहीं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो 10 अच्छी कारकर्दगी वाले वज़रा को असनाद दी थी, उस पर PTI के वज़रा खासे सीख पर नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है। PTI के सीनियर 4 वज़रा से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा हमें तो ये पता ही नहीं ये 10 कारकर्दगी का पैमाना क्या था, इसे मीडिया पर शेयर किया जाए, ये नाइंसाफ़ी है। MQM के लीडर ने कहा हमें तो समझ नहीं आती कि ये कारकर्दगी रिपोर्ट बनाई किसने है, हमारे साथ डिबेट की जाए इस पर। काफ लीग भी सख्त नालां है और
खुद पीटीआई के वुज़रा भी कह रहे हैं कि अगर हम सब नालायक हैं तो हमें फारग क्यों नहीं कर दिया जाता। क्या इमरान खान को ऐसे मौके पर जब अपोजिशन अदम एतमाद लाने की दावा कर रही है, ये कारकर्दगी जैसी रिपोर्ट लाकर बाकी 40 लोगों पर अदम एतमाद करना मेरे ख्याल में मुनासिब फैसला नहीं है। लेकिन इमरान खान सब जंगल के बादशाह हैं, वज़ीर आज़म उनका हक है जिसे मर्जी वजारत दें और जिससे मर्जी कारकर्दगी को सराहे। वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट पर एक अहम पेशरफ्त हुई है कि वज़ीरा की टीम के अहम खिलाड़ी शाह महमूद कुरैशी सख्त गुस्से में हैं और उन्होंने वजारतों की कारकर्दगी के जांचने के तरीक़ेकार पर सवालात उठा दिए हैं और ये सवालात तरीके इंसाफ के कई वज़रा ने उठाए हैं। उन्होंने ख़त लिखकर वजारत दाखिला को 11वां नंबर देने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा एक तरफ तो वज़ीर आज़म कहते हैं मेरी फ़ॉरेन पॉलिसी कामयाब है, कश्मीर का मैं सफ़ीर हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने सैकड़ों मुल्क के दौरे किए और मेरी वजारत को 11वां नंबर देना, जो कि मैं कई हुकूमतों में वज़ीर रहा हूँ सीनियर, और कल के बच्चे को पहली वजारत में देने पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी अमीर मोहम्मद अली मोहम्मद खान ने खुद को 12वां खिलाड़ी करार दे दिया है। रुकन असम्बली राजा रियाज ने मुराद सईद को पहला नंबर पर देने पर भी एतराज़ किया है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म को इस बात की परेशानी है कि अरबाब शहजाद जिसने किया है उसकी क्रेडिबिलिटी पर तरीके इंसाफ के ही बुजुर्गों ने वज़ीर आज़म ने इमरान खान को आजकल जैसे ही जब तक सोच है अदम एतमाद लाने का अपोजिशन पर, अपने अरकान को नाराज़ नहीं करना चाहिए बल्कि रूठो हुए को मनाना चाहिए और इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलना चाहिए। 12 की फरिस्त में जब आप इत्तेहादी जमातों की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार करेंगे, चाहे वो MKM को हो, GDA हो, काफ लीग, और सिर्फ अपने चंद लोगों का करे और अपने सीनियर मोस्ट फवाद चौधरी, परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी और दीगर वज़रा की कारकर्दगी को उमर अयूब पर अदम एतमाद करेंगे तो फिर इन पार्टी में इख्तलाफ राय पैदा होगा। नाज़रीन, आज की सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। कल क्या होगा, जैसे जैसे सूरत हाल तब्दील होती रहेगी आपको आगाह करते रहेंगे। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।